भारत अभियान चला, चल रे चला, हो चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चल रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के जरिए हर बार हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको दिखाएं कि स्वच्छ भारत अभियान कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज हम आपको लिए चलेंगे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और साथ ही जानेंगे महत्वपूर्ण पहलू स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की दिशा में। स्वच्छ भारत अभियान का परम लक्ष्य है कि साल 2019 तक खुले में शौच समस्या से पार पाना। एक तरह से इसकी शुरुआत कहीं कहीं हो चुकी है। खास तौर पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के चावरपाठा ग्राम पंचायत की, तो उस क्षेत्र को ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। इसी सिलसिले में हमने बातचीत की वहां के तत्कालीन सीईओ कौशलेंद्र से और जाना कि उन्होंने किस तरह से लोगों की मानसिकता में बदलाव किया, क्या क्या चुनौतियां आई और आखिरकार उन्होंने सफलता प्राप्त की। नरसिंहपुर जिले का चावरपाठा प्रदेश का प्रथम विकासखंड है, जहां खुले में शौच अब इतिहास बन चुका है। स्वच्छता अपनाकर स्वस्थ रहने के सामुदायिक प्रयासों की कहानी है ये। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ लोगों द्वारा खुद से किए गए वादे को निभाने का श्रेष्ठ उदाहरण। स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद में पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को के लिए हम लोगों ने डेट फिक्स की। हमें चावरपाठा ब्लॉक को ओडीएफ करना है। सभी जनता के साथ संवाद करने के बाद में उसके बाद में हमने कम्युनिटी को अपने अभियान से जोड़ते हुए सघन अभियान चलाया और चावरपाठा ब्लॉक को हमने ओपन डिफिकेशन फ्री किया। इसके लिए मास अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाए। एक तरफ हमने जनता को जागरूक करने का कार्य किया, लोगों को जोड़कर, और दूसरी तरफ सभी के घरों में टॉयलेट हो जाएं, ये भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया। पूरे ज़िले को ओडीएफ करना होता है। आप ग्राम पंचायत वार चलेंगे, उसके बाद ब्लॉक को करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को करेंगे। ग्राम पंचायतें अलग अलग सेक्टर में निकलती हैं। पूरे ब्लॉक को करना एक निश्चित रूप से बहुत चुनौती का काम है, और उससे भी बड़ा काम यह है कि उसको फिर सस्टेनेबल करना। एक बार ओडीएफ कर दिया, फिर लगातार उसका फॉलोअप होना चाहिए कि स्लिप ना करे पंचायत और ब्लॉक। तो ये अलग चैलेंज। लोगों को पहले ऐसा लगता था कि सरकार हमारे टॉयलेट बनवाएगी। टॉयलेट अगर बन गए तो कोई उसमें मुर्गी रख रहा है, कोई भूसा भरा हुआ है, किसी ने उसको तोड़ दिया है। हमने लोगों को बताया कि वास्तव में इससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उसके बाद लोग बखुद हमसे जुड़ते गए। हमने विशेषकर महिलाओं को जोड़ा, कबड्डी प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को जोड़ा गांव-गांव से, और गांव में बच्चों को वानर सेना को हमने बनाया स्कूलों के माध्यम से। तो जब हमने बच्चे, यूथ और वुमेन को जब हमने टारगेट कर लिया तो ऑलमोस्ट हमारा काम बहुत ईजी हो गया और इससे हमने सफलता पाई। जनप्रतिनिधियों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित किया। प्रशासकीय अमले ने हर स्तर पर सहयोग किया और चावरपाठा विकासखंड की सभी 83 ग्राम पंचायतों के गांवों में गंदगी से निजात पाने का ये महान अभियान एक जन आंदोलन बन गया। हम गांव के लोगों को बताते हैं कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको ये परेशानियां होंगी। ग्राम सभा ही अपना प्रस्ताव पास करके हमको देती है कि हम ओडीएफ हो गए हैं। फिर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, लगातार निगरानी समितियों को एक्टिवेट करते हैं, जिले के अधिकारियों को भेजते हैं। इवन ग्राम सभा ये प्रस्ताव भी पास करती है कि जो बाहर जा रहा है ओडीएफ होने के बाद उस पर पनिशमेंट लगेगा। तो हमारा काम उनको फैसिलिटेट करना है। हम गाँव को मॉनिटर नहीं करते, मतलब हम कोई शासक की तरीके से या कोई इस अप्रोच से काम नहीं करते हैं। और 6 महीने 7 महीने तक अगर आप उनको फैसिलिटेट कर दीजिए तो ऑलमोस्ट फिर वो कोई बाहर नहीं जाता। हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड थे जिनको पहले 1200 रुपये या 600 रुपये का लाभ मिल गया था। आज उनके टॉयलेट या तो टूट गए या एक्सिस्ट नहीं कर रहे थे, तो हमने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उनको सहायता दिला के उनको असिस्टेंस दिलवाई कि वो जो है टॉयलेट अपना बना लें। तो इसमें पूरी जनता की भूमिका है, एनजीओ की भूमिका है, मीडिया की भूमिका है। मतलब मेरा ये मानना है सभी लोगों के सम्मिलित प्रयास से ही हो सकता है, कोई एक मैकेनिज्म वर्क नहीं कर सकता। तय किया गया हर घर, विद्यालय और कार्यालय, हर जगह एक उपयोग में आ सकने लायक शौचालय अवश्य हो। हम टॉयलेट बनाने के लिए पैसा नहीं देते हैं, हम प्रोत्साहन राशि देते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है।
वो मिनिमम 12,000 रुपीज़ अभी हमने फिक्स किया है। जो भी टॉयलेट बनाना चाहता है तो हम उसको 12,000 रुपये प्रदान करते हैं, और जैसे ही वो टॉयलेट कंप्लीट कर लेता है उसके खाते में पैसा भेज देते हैं। वो इससे ज़्यादा का भी बना सकता है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर वो खुद नहीं बना सकता, उसको मटेरियल खरीद के लाने में दिक्कत है, तो मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत टॉयलेट बनवाती हैं और उसके बाद हम वेंडर के खाते में बिल के हिसाब से पैसा पेमेंट कर देते हैं। चावरपाठा ब्लॉक में तकरीबन 16,000 नए शौचालयों का निर्माण कराया गया। ग्राम पंचायत की तरफ से 12,000 रुपए सीधे हितग्राही के खाते में जमा कर दिए गए। इसके अलावा पहले से निर्मित और अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुके शौचालयों की मरम्मत के लिए भी 5,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। हम तो मिनिमम टॉयलेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, 12,000 रुपये का एक आप अच्छा शौचालय बना लें। लेकिन जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बाहर निकल के आते हैं कि भाई 12,000 का आपने सहायता दे दी, बाकी हम अपने पास से मिला लेंगे, और फिर वो बहुत अच्छा टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ बनवा लेते हैं। संपूर्ण चावरपाठा विकासखंड में प्रत्येक घर में शौचालय बनने का असर नजर आने लगा है। कोई बुजुर्ग है, वो बोलेगा कि मैं तो 50 साल से बाहर जा रहा था, आज अब कैसे अंदर जाऊं। कोई बोलेगा कि भाई इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, पीने के लिए पानी नहीं है। कोई बोलेगा कि यहाँ गंदगी हो जाती है गांव में। कोई बोलेगा कि बाहर जाने से सुबह सुबह वॉकिंग हो जाती है, खुली हवा मिलती है। तो आपको इन सब भ्रांतियों को तोड़ना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आप खुले में जाएंगे तो आपको जितनी ठंडी हवा मिलेगी उससे ज़्यादा घाटा होगा। आप ऐसे ही टहलने के लिए जाएँ, बट शौचालय अपने घर का यूज़ करें। तो बहुत सारी भ्रांतियों को तोड़ना होगा। जिन लोगों को शौच के लिए बाहर जाने की आदत थी, उन्होंने भी स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभावों को समझते हुए अब शौचालय के उपयोग को दिनचर्या में शामिल किया है। जो हमारी आदत है उसमें बदलाव करना बहुत बड़ा काम है। टॉयलेट बनाना कोई मुश्किल का काम नहीं है। आप जनरली ठेका दे दें, पूरे देश में एक साथ टॉयलेट बन जाएंगे, लेकिन वो अप्रोच नहीं है। टॉयलेट बनाना काम ही नहीं है, ओपन डिफिकेशन फ्री करना काम है, और वो आदत का मामला है, सोच का मामला है। तो हम सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर जाने की दिक्कत खत्म होने से महिलाएं अब अधिक प्रसन्न हैं। शौचालय बन गए, हम बाहर नहीं जाओ, गांव के लोग भी नहीं जाओ, हमें लड़का भी बच्चा सब जाते हैं कोई में शौचालय। नरसिंहपुर जिले के चावरपाठा विकासखंड के लोगों ने खुले में शौच से मुक्ति की राह दिखाकर स्वच्छ भारत, स्वच्छ मध्य प्रदेश के प्रति अपना योगदान दिया है। मानो समझो शौचालय की जरूरत, शौच के बाद हाथ धोना भूलो मत। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो वहाँ के सीईओ कौशलेंद्र से हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने लोगों की मानसिकता में बदलाव किया और ये सफलता पाई।
अब हम आपको लिए चलेंगे खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के थड़ी ग्राम पंचायत में और दिखाएंगे कि वहां के ग्राम प्रधान के साथ साथ गांव वाले भी क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। दर्शकों, आज जब इस कार्यक्रम के तहत हम इस ग्राम पंचायत पहुंचे तो देखने में आया कि सारे गांव की रास्ते पक्के हैं, नालियां बहुत बढ़िया तरीके से बनी है, कहीं भी गांव में पानी रुक नहीं रहा और सारे गांव की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्राम पंचायत की प्रधान स्वयं घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है स्वच्छता के बारे में। आइए आज के कार्यक्रम में ग्राम पंचायत थड़ी की प्रधान से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ के लोगों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत कौन कौन से काम कर रही है। जो स्वच्छ भारत का मिशन चला है सन 2014 में, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जिसमें कि उन्होंने स्वयं भी झाड़ू लगाया था। तो उनको देखते हुए हम लोग तो बहुत छोटे स्तर पे हैं, तो हमने भी अपनी पंचायतों में ये अभियान शुरू किया है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमारी पंचायत ग्राम पंचायत थड़ी जो कि हमारी संसद आदर्श ग्राम योजना में ये पंचायत आई है। इसमें 2 SC के वार्ड हैं और 4 वार्ड 5 वार्ड जो है जनरल वार्ड है। गांव में इतना ज़्यादा कूड़ा करकट नहीं होता, गोबर की गंदगी ज़रूर गांव में होती है। और जैसे सब्जियां फल वगैरह है, उसमें तो हमारे गांव में सभी लोगों ने जो है पशु पाल रखे होते हैं, तो उसके एक जगह इकट्ठा करके उसका जो सब्जियों का कूड़ा करकट होता है वो पशु को खिला देते हैं। और जो छोटा मोटा जैसे बिस्किट के पैकेट हो गए, छोटा मोटा कागज़ के टुकड़े हो गए, उसके साथ जो है लोग घरों में आग जलाते हैं। उसके विपरीत भी जो कूड़ा करकट बचता है, और पंचायत का प्रयास है कि हम गाँव स्तर पर जो है कूड़ा दान बना रहे हैं। अभी हमारे संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो है 15 लाख की स्वीकृति पंचायत को दी गई है, जिसके की एस्टीमेट जो है हमने तैयार किए हैं। गांव में जो ड्रेनेज है, अंदर से सॉकपिट वगैरह बनने हैं, उसका जो हम प्रावधान भी कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए बहुत बार इस पंचायत को पुरस्कार मिल चुके हैं। सारे गांव में स्वच्छता बहुत बढ़िया चली है। सारे गांव में वर्षा जल संग्रहण टैंकों का निर्माण किया गया है। वर्षा के जल से जितना भी पानी इकट्ठा किया जाता है, इस गांव के लोग इस जल से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। टमाटर की फसल इस गांव में बहुत बढ़िया होती है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ के ग्रामीण लोग किस तरह से टमाटरों की ग्रेडिंग और पैकिंग में मशरूफ़ है। ग्रामीण क्या कहते हैं स्वच्छता के बारे में, ये भी जानते हैं। यहाँ पे स्वच्छता अभियान पे भी कार्यक्रम चलते हैं। हमारे प्रधान बहुत ही सजग महिला हैं हमारी प्रधान, मतलब हमारे को हर इस पे बार बार सभाएं करना और हमारे को बुलाना, हमारे को सब कुछ सिखाना, कैसे साफ़ सफाई रखनी है। पूरे पंचायत स्तर पे भी करते हैं और गांव स्तर पे भी करते हैं। हमारे जो महिला मंडल है, ग्राम स्वयं सहायता समूह एक बना हुआ है, उसमें भी हम सारी महिलाएं इकट्ठी होकर पूरे गांव की सफाई करती हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी झाड़ू उठा सकते हैं, तो हम तो गृहिणियाँ हैं, महिलाएँ हैं, और हमारे टॉयलेट भी सबके गांव एक बहुत ही मतलब अच्छा है, स्वच्छ है, चारों तरफ से वातावरण, और पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी के बच्चे स्वच्छता के विभिन्न मूल्यों को ये बच्चे समझते हैं। इनके अध्यापकों से भी बातचीत करेंगे, विशेष तौर पर प्रधानाचार्य से जानेंगे कि बच्चों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए क्या स्कूल में कभी ऐसे कंपटीशनों का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चे स्वच्छता के महत्व को समझे। स्वास्थ्य को लेकर अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, इससे संबंधित जानकारी हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में देते हैं, वहाँ से अभ्यास बच्चों को डालते हैं। साथ ही साथ हमारे जो है स्कूल में 4 ग्रुप बने हुए हैं, 4 हाउसेस हैं, और चारों जो हाउसेस हैं अकॉर्डिंग टू जो है अपना अपना काम करते रहते हैं। हर हाउस इंचार्ज जो है वंस इन अ वीक वो उनको डायरेक्शन दी गई है, चाहे वो बोलें चाहे उनके जूनियर बोलें, या फिर कभी कभी मैं खुद भी इंटरेस्ट लेती हूँ इस चीज़ में कि बच्चों को जो है स्वच्छता से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम कहें, ताकि अगर ज़्यादा नहीं तो बार बार कहने से कुछ ना कुछ प्रभाव उनके दिलो दिमाग पे ज़रूर पड़ता है। सैनिटेशन के लिए यहाँ पे अलग से टॉयलेट्स है और वॉशरूम्स है अलग, और सर यहाँ पे अलग से क्यारियाँ बनाई गई है ताकि आसपास में ज़्यादा गंदगी ना फैले, और प्रॉपर हर जगह डस्टबिन है क्लास में।
जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जिससे हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमने अपने आसपास के पर्यावरण को साफ व सुंदर रखना है। जितना हम अपने आसपास के पर्यावरण को साफ व सुंदर रखेंगे उतने ही हम स्वस्थ होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण पर गंदगी फैला रहा है तो हमें उसे ऐसा करने से रोकना है। हमारे देश ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मनाया था, जिससे लोग और से अधिक जागरूक हो रहे हैं कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखना है। हर गांव अब सौर ऊर्जा से जुड़ रहा है। सौर ऊर्जा का भी इस ग्राम पंचायत के लोगों ने अच्छा प्रयोग करना सीखा है। सौर ऊर्जा का हमारी पंचायत में टोटल अभी तक सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है कम से कम कोई 60-70 लाइटों का प्रावधान है। और अभी हाल ही में श्रीमती बिमला कश्यप जी ने हमें पंचायतों के लिए जो है लाइटों का प्रावधान किया है, जो कि शोगी बाज़ार से लेकर के और पंचायत घर तक लाइटें लगी हैं। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में हमने ज़िला शिमला की थड़ी ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया और जाना कि गाँव में सफाई के प्रति लोग कितने जागरूक हैं। रश्मि है? हाँ? मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। बहू, इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो थड़ी ग्राम पंचायत में हमने देखा कि किस तरह से लोग बारिश के जल का उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, खेती में खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं और उस कोशिश में जुट जाते हैं तो सफलता हमारे हाथ ज़रूर लगती है, और ये सारी कोशिशें हर तरफ देखने को मिल रही है। अब हम आपको लिए चलते हैं कुलगांव कश्मीर में और दिखाते हैं कि वहाँ के आवाम में स्वच्छता को लेकर कितनी जागरूकता बढ़ी है। खासतौर पर अगर हम बात करें पर्यटन की तो उस लिहाज से भी कश्मीर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और साथ ही जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में अगर कहीं कूड़ा करकट दिखता भी है तो उसका निपटारा किस तरह से किया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए रियासतों और दूर दराज गाँवों को तरक्की की ओर रागिब करना लाजमी है। जब तक दूर दराज देहात तरक्की नहीं कर पाएंगे तब तक मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। तरक्की के लिए तंदुरुस्त जहनों की ज़रूरत पड़ती है। तंदुरुस्त जहन तब ही सामने आ जाएंगे जब जिस्म तंदुरुस्त और तवन्ना होगा। इसलिए साफ सुथरा माहौल लाजमी है। साफ सुथरा माहौल ही इंसानी नशोनुमा में अहम रोल अदा करता है। यही वजह है कि मुल्क के तामीरकारों ने हमेशा सफाई की तरफ खास तवज्जो दी है और आवाम को साफ सुथरा माहौल बहम रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले ही ये नारा दिया था कि जब तक भारत के लोग साफ माहौल में रहने की आदत नहीं डालेंगे तब तक भारत की तरक्की मुमकिन नहीं है। महात्मा गांधी ने सफाई आंदोलन भी चलाया। यही वजह है कि मौजूदा वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन भारत मिशन शुरू करके इसको महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के साथ मंसूब किया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ करते हुए वज़ीर आज़म हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पैगाम दिया है कि हम गांधी जी के उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और भारत को साफ रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन ये मिशन तब तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा जब तक आम लोग इसमें शामिल नहीं हो जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान
का बुनियादी मिशन है अवामी बेदारी। आवाम को ही इस मिशन को आगे ले जाना है। सरकारी तौर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बहम किया जा सकता है, लोगों को सहूलियात बहम रखी जा सकती हैं, लेकिन जब तक लोग ज़हनी तौर बेदार न हो जाएंगे तब तक स्वच्छ भारत मिशन का कामयाब होना नामुमकिन है। ज़िला कुलगाम के ज़िला हुकाम ने भी स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ किया है और मुतल्लिका एजेंसियों और इदारों को मुस्तहकम करके ये मिशन कामयाब बनाने की सही की है। सरकारी तौर लोगों को मावनत करना, सरकारी और गैर सरकारी इदारों में सैनिटेशन सहूलियात बहम रखना और दीगर सहूलियात बहम रखने के साथ साथ आवाम को आगाह रखना इस मिशन का बुनियादी मकसद है। इस मकसद के हवाले से अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई। ज़िला कुलगाम में तमाम मुंसलिक इदारों ने मिलकर इस मिशन का आगाज़ किया है और अवामी शमूलियत इस मिशन की कामयाबी। एक हेल्दियर आदमी के पास एक हेल्दियर ब्रेन होगा, वो समाज को कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपकी डिजीज प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत ठीक रहेगा। उस समाज में हमारी लड़कियां हो, हमारे बच्चे हो। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, यहाँ हमारे SDRF में तकरीबन 70 स्कूल्स को डैमेज हो गया। हमारी वहाँ लैट्रिन्स नहीं है, तो हमने इस बारे में DPO साहब से बात की। वो लैट्रिन्स जहाँ लड़कियों को बहुत परेशानी बनती है, वो लैट्रिन्स भी हम जा करके हमें लगता है कि हम इसमें गवर्नमेंट से पूछना भी पड़ेगा। वो लेटर्स हम चाहते हैं इसी स्वच्छ भारत अभियान के अंडर हम बनाएंगे, ताकि उन लोगों को सौकर मिलेगा, उन लड़कों को परेशानी नहीं होगी आगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गरीब और पसमानदा लोगों को बैतुल खला तामीर करने के लिए मावनत दी जा रही है और देहात में सरकारी इदारों जिसमें हस्पताल और स्कूल भी शामिल हैं, सैनिटेशन की सहूलियात बहम रखनी लाजमी है। गाँवों और कस्बा जात में सफाई के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि आवाम को सेहत आमा के हवाले से बेदार रखना इस मिशन का एक अहम पहलू है। इस हवाले से रूरल डेवलपमेंट एजेंसियों का रोल स्वच्छ भारत अभियान के हवाले से काफ़ी नुमायाँ है। पर इंडिविजुअल फैमिली को हम दे रहे हैं 12,000। तो इसमें इसके अलावा स्कूलों को भी हमने आइडेंटिफाई किया है किस किस स्कूल में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मतलब लैट्रिन्स की। तो उसमें हमारा टारगेट 75 था, जिसमें हमारी अचीवमेंट 25 है। बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम अपना टारगेट इंशाल्लाह अचीव कर पाएंगे। सरकारी तौर सेहत आमा के खातिर मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि भारत की पूरी कौम तंदुरुस्त और तवन्ना नज़र आए, क्योंकि तंदुरुस्त कौम ही मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर सकती है। महकमा सेहत आमा स्वच्छ भारत अभियान के हवाले से कई इक़दामात उठा रही है, जिसमें अवामी बेदारी और सेहत के हवाले से अवाम को बेदार करना उनका एक ख़ास मिशन है। गवर्नमेंट को ये इसमें मकसद है कि ये जो प्रोग्राम है, जो ये इनसेंट्री लैट्रिन्स है, इनको हम फ्लश टाइप सैनिटरी टाइप बनाना चाहते हैं, ताकि जो ये हमारा माहौल है, जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये आलूदा ना हो जाए और लोगों में बीमारियां मतलब पैदा ना हो और हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहे। स्वच्छ भारत अभियान वो मिशन है जो बराह रास्त हर एक फ़र्द को अपना ज़ाती मिशन होना चाहिए, क्योंकि सफाई हर फ़र्द की बुनियादी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को तब ही पूरा किया जा सकता है जब इंसान खुद भी बेदार रहे और दूसरों का ताउन भी इसमें लाजमी है। जब हम एक दूसरे से ताउन करेंगे तभी हम इस मिशन को कामयाबी की ओर ले जा सकते हैं। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है।
आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और परामर्श हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in और आप हमारे इन कार्यक्रमों को YouTube पर भी देख सकते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मोहाना बदलेगा। गर शौक में तेरे जोश रहा, तकदीर का दाना बदलेगा। तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। और इस बदलाव की शुरुआत हम सबको आज से ही करनी है। तो स्वच्छ भारत तो होकर ही रहेगा। इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।